हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स. व्हाट वुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन फॉर्म्ड इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटरमोस्ट सेल में एलिमेंट एक्स का. देन अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए, फिर जो आयन फॉर्म्ड होगी उसका हमें नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज बताना है. सबसे पहले जो डेटा हमें दी गई है वो उसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे एलिमेंट एक्स ली गई है एंड एलिमेंट एक्स की जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में बोला गया है कि प्रेजेंट है वन इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए देन क्या होगा. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ one electron is removed from outermost cell. outermost है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं. from outermost shell then a cation is formed. अगर वो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या फॉर्म होगा, केटायन फॉर्म्ड होगा. तो यहाँ पे अगर केटायन की बात करें, केटायन क्या है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसका डेफिनेशन इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. एंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है एंड जैसे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रही है, इसके कारण इसमें चार्ज जो एलिमेंट में रहेगी वो कितना मिल रहा है हमें, चार्ज इज इक्वल टू 1 +1 मिल रही है क्योंकि हमें पॉजिटिवली चार्ज आयन मिल जा रही है, केटायन मिल रही है. सो इसका चार्ज क्या हो जा रहा है, +1. जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट एक्स से निकल रही है या आउटर मोस्ट सेल से रिमूव की जा रही है, देन एटम लूज कर रही है अपना नेगेटिव एनर्जी एंड फॉर्म कर रही है पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कहते हैं केटायन. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ चार्ज है, सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ चार्ज. एंड नेचर अगर हम लोग लिखें, नेचर दैट इज पॉजिटिव नेचर शो कर रही है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद. सो हमारा आंसर हो जाएगा ये वैल्यू ऑफ चार्ज +1 एंड नेचर इज पॉजिटिव. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.